प्रिय छात्रों, वैष्णवी आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पुलिस का स्पेशल बैच आपके सामने लाइव चल रहा है 7 से 10 PM तक, और सारी क्लासेज आपके सुचारू रूप से चलाए जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए सभी लोग आपको 7 से 10 को क्लास का आनंद उठाएं, लुत्फ उठाएं। ठीक है, आज हम एक छोटा सा वीडियो लेकर आ रहे हैं आपके सामने। मेंस्ट्रुएशन का एक छोटा सा पार्ट हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, और जिसमें हम आपको देखेंगे आज पॉलीगन। पॉलीगन मोस्ट इंपॉर्टेंट एक छोटा सा पार्ट होता है मेंस्ट्रुएशन का, जो बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर थोड़ा सा भी इस टॉपिक पर ध्यान देंगे तो इस टॉपिक को आसानी से हम आपको कवर कर लेंगे किसी भी एग्जाम में, चाहे एसएससी लेवल का एग्जाम हो, चाहे रेवन्यू लेवल का एग्जाम हो, चाहे पुलिस का एग्जाम हो, कोई भी आपको जो है वनडे कंपटीशन हो। ठीक है, चलिए हम चलते हैं टॉपिक पर। जैसा कि आप पॉलीगन के बारे में जानते हैं, तो पॉलीगन को कहा जाता है बहुभुज। ठीक है, पॉलीगन इंग्लिश शब्द है, बहुभुज हिंदी शब्द है। बहुभुज, जिससे नाम से ही पता चल रहा है, बहुभुज से तात्पर्य है जिसमें बहुत सी भुजाएं हैं। बहुत सी भुजाएं मतलब आपको आकृति किन भुजाओं से बनेगी, किन भुजाओं से आकृति का निर्माण होगा। ठीक है, एक भुजा से तो कोई आकृति बनेगी नहीं, दो भुजा से कोई आकृति बनेगी नहीं। अगर हम दो भुजाएं खींच दें तो कोई भी आकृति नहीं बनेगी, एक भुजा से कोई आकृति नहीं बनेगी। मिनिमम कम से कम 3 भुजा होनी चाहिए किसी भी फिगर को, किसी भी आकृति को निर्मित करने के लिए। किसी भी आकृति को निर्मित करने के लिए कम से कम 3 भुजाएं होनी चाहिए। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि 3 भुजाओं से, 3 या 3 से बड़ी रेखाओं से बनी हुई आकृति को बहुभुज कहते हैं। जैसे बहुभुज में काफी सारी आकृति आती है। बहुभुज में जैसे त्रिभुज पढ़ते हैं, त्रिभुज के कई प्रकार होते हैं, उन प्रकार को भी हम जानेंगे आपको। तो ये सारी आकृति जो त्रिभुज होता है वो बहुभुज में आता है। चतुर्भुज हुआ, पंचभुज हुआ, छठभुज हुआ, सप्तभुज हुआ, अष्टभुज हुआ, ठीक है, सप्तभुज हुआ, 10 भुज हुआ। ये सारी आकृति हमारे पॉलीगन के अंतर्गत आती है। ठीक है, पॉलीगन तो हम जान गए कि पॉलीगन आपको त्रिभुज भी हुआ, चतुर्भुज भी हुआ, लेकिन पॉलीगन के प्रकार कितने हैं। जो बहुभुज है, बहुभुज के प्रकार कितने हैं। तो बहुभुज हमारे 2 पार्ट में डिवाइड होता है। बहुभुज पॉलीगन इसको इंग्लिश में कहा जाता है। बहुभुज 2 प्रकार का होता है। पहला बहुभुज होता है अवतल बहुभुज। अवतल, अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज को इंग्लिश में कहा जाता है कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन। दूसरा होता हमारा उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्वेक्स पॉलीगन। ये सारे शब्द से आप परिचित होंगे साइंस में। आप फिजिक्स अगर पढ़ते होंगे तो इन शब्दों से परिचित होंगे। जहां पर आप दर्पण पढ़ते हैं या लेंस पढ़ते हैं तो आपको उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इन सारे शब्दों का आप यूज करते हैं साइंस में, जहां पर आप फिजिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में एक टॉपिक बहुभुज, आपको बहुभुज है, वहां पर हम पढ़ रहे हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब होता क्या है अवतल उत्तल, कौन सी आकृति अवतल में आती है, कौन सी आकृति उत्तल बहुभुज में आती है। ठीक है,
अवतल बहुभुज किसे कहते हैं? अवतल बहुभुज का मतलब होता है जब आपको कोई भी कोण, किसी भी बहुभुज का एक भी कोण 180 डिग्री से अधिक होगा। ठीक है, किसी भी बहुभुज का एक भी कोण यदि 180 डिग्री से अधिक होगा तो वह हमारा अवतल बहुभुज कहलाता है। जैसा ये हमारे सामने एक फिगर दिखाई दे रहा, ठीक है, यहां पर यह जो एंगल है वह 180 डिग्री से ज्यादा है, यह हमारा अवतल बहुभुज है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात की है कि दुनिया में ऐसी कोई भी आकृति हम नहीं पढ़ते हैं जो अवतल बहुभुज के अंतर्गत होती है। ठीक है, हम जितने भी फिगर पढ़ते हैं वो सारे फिगर हम चित्र पढ़ते हैं वो सब अवतल बहुभुज के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, दुनिया में ऐसी कोई आकृति नहीं है जो अवतल बहुभुज के रूप में आती है। इसलिए केवल एक कल्पना किया गया है, केवल एक कल्पना किया गया है कि अवतल बहुभुज क्या है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम देखेंगे उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज का मतलब बहुभुज का यदि कोई भी कोण 180 डिग्री से कम होगा, यानी सभी कोण, बहुभुज का सभी कोण यदि 180 डिग्री से कम हो तो वह हमारा उत्तल बहुभुज कहलाता है। उत्तल बहुभुज में सभी आकृति आती है। उत्तल बहुभुज में आपका त्रिभुज भी आता है, आपका चतुर्भुज भी आता है, ठीक है, आपका पंचभुज भी आता है, छठभुज भी आता है, सप्तभुज भी आता है, अष्टभुज भी आता है, ठीक है, 10 भुज भी आता है। सभी भुजाएं जो होती है आपको, ठीक है, ये सभी उत्तल बहुभुज के अंतर्गत आती है। ठीक है, इट इज क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। अब आपको अवतल बहुभुज की कहानी खत्म होगी, क्योंकि अवतल बहुभुज में जब कोई आकृति पढ़ेंगे नहीं तो उसके प्रकार के बारे में हमें जरूरत नहीं, उसका प्रकार होगा ही नहीं। जब कोई भुजा रहती, कोई आकृति रहती, तब तो हम अवतल बहुभुज होता। अवतल बहुभुज में जब कोई आकृति हमारी है नहीं तो फिर उसमें आगे जानने की हमें कोई जरूरत नहीं है, आगे कुछ है ही नहीं। अब यहां पे चलते हैं हम आपको उत्तल बहुभुज के अंतर्गत। उत्तल बहुभुज में आपको दो प्रकार पढ़ेंगे, दो तरह की आकृति होती है कॉन्वेक्स पॉलीगन के अंतर्गत। ठीक है, पहली आकृति होती है हम आपको जिसको कहा जाता है विषम बाहु बहुभुज। विषम बाहु बहुभुज, इसको कहा जाता है इंग्लिश में इरेगुलर पॉलीगन। इरेगुलर पॉलीगन, इरेगुलर पॉलीगन, विषमबाहु बहुभुज। और अगला होता है समबाहु बहुभुज। समबाहु बहुभुज, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन। ठीक, जैसा कि यहां भी नाम से जागृत होता है कि आपको यह जो विषम बाहु, विषम बाहु का मतलब जिनकी भुजाएं असमान लंबाई की हो, ठीक है, जिनकी भुजाएं असमान लंबाई की हो उन सभी बहुभुज को विषमबाहु बहुभुज कहा जाता है। ठीक है, दूसरा आपको समबाहु बहुभुज। समबाहु बहुभुज में वैसी आकृति आती है जिनकी भुजाएं समान हो, तो समान भुजाओं की आकृति को समबाहु बहुभुज कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? पहली चीज ये तो पॉलीगन का क्या होता है, पॉलीगन के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पॉलीगन में जो हमने दो प्रकार पढ़ा उसमें उत्तल बहुभुज आपकी कौन कौन आकृति होती है, अवतल बहुभुज में कौन सी आकृति आती है। ठीक है, उसके बाद उत्तल बहुभुज के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, इतनी चीजें हमने आपको देख लिया, डिस्कस कर लिया। चलिए हम आगे चलते हैं इसके आगे। अब देखिए यहां पर अगर हम आपको सारे भुजाएं आपको जान गए, आकृति जान गए कि आपको उत्तल बहुभुज कौन कौन सी आकृति है, तो किसी भी बहुभुज में हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। ठीक है,
बहुभुज में जानकारी आपको क्या क्या मिलती है। सबसे पहले तो हमें जानना है कि उसके अंतःकोणों का योग क्या होगा। किसी भी बहुभुज के जो इंटरनल एंगल होते हैं, अंतःकोण होते हैं, उन अंतःकोणों का योग क्या होगा। ठीक। उसके बाद अंतःकोण के अलावा जो एक्सटर्नल एंगल होते हैं, यानी बाहरी कोण, बाह्य कोण जिसको कहा जाता है, ठीक है, तो बाहरी कोणों के अंतःकोणों का योग क्या होगा। उसके बाद ठीक है, अगर भुजाएं समान होंगी तो सफाई के कोण भी समान होंगे, उसके अंतःकोण भी बराबर होंगे। यदि भुजाएं समान होंगे तो उसके अंतःकोण भी बराबर होंगे। यदि अंतःकोण बराबर होंगे तो हर कोण कितने डिग्री का होगा, हर कोण कितने डिग्री का होगा यह जानेंगे। इसी तरह जब आपको एक्सटर्नल एंगल होगा, बहिष्कोण होगा, तो उसमें आपको कितने डिग्री का आपको एंगल होगा। ठीक। उसके बाद आपको, जैसा कि हम त्रिभुज में जानते हैं कि त्रिभुज में कोई डायगोनल हमारे नहीं होते हैं, विकर्ण त्रिभुज में कोई नहीं होता है। लड़के क्या करते हैं, यहां पर आपको मिस्टेक करते हैं, उनको साइड्स लड़कों को नजर आता है कि विकर्ण है, लेकिन नहीं, साइड्स विकर्ण नहीं होती है। इसलिए त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता है। ठीक। जैसा कि चतुर्भुज में आप जानते हैं कि चाहे चतुर्भुज में आयत हो, वर्ग हो, समचतुर्भुज हो, समलंब चतुर्भुज हो, समानांतर चतुर्भुज हो, उन सभी आपको जो भी चतुर्भुज होता है सब में जानते हैं कि दो आपको डायगोनल होते हैं, दो विकर्ण होते हैं। इतना तो बखूबी सबको आता है, इसमें कोई डाउट है, नो डाउट। लेकिन इसके अलावा जो आपके जैसे पंचभुज हुआ, छठभुज हुआ, सप्तभुज हुआ, अष्टभुज हुआ, उसमें कितने विकर्ण होते हैं ये भी तो जानना हमें होगा। विकर्णों की संख्या हमारे, अगर 10 भुजाओं से कोई आकृति है तो उसमें कितने विकर्ण होंगे। ठीक। उसके बाद हम इसमें जानते हैं एरिया लेकिन एरिया कुछ ही फिगरों का, ठीक है, और चीजें तो हम 2D में पढ़ लेते हैं, लेकिन पॉलीगन में हम आपको सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपको हेक्सागन, छठभुज, दूसरा होता है ऑक्टागन जिसको कहा जाता है अष्टभुज। ये दो हम क्षेत्रफल जाने, एरिया जानेंगे। ठीक है, एरिया जानेंगे कि सबको, ठीक है, छठभुज का क्षेत्रफल क्या होगा और अष्टभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक। गिने चुने आपको 4-5 आपको जो है फार्मूले होते हैं, और उसी फार्मूले से, उसी कॉन्सेप्ट से पूरा बहुभुज हम लगा लेते हैं। इसके अलावा हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ती है, न किसी कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा कुछ होता ही नहीं कि हम कोई कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करें। ठीक है। और हमने बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है मेंसुरेशन। ऐसा वनडे का कोई एग्जाम नहीं है जहां पर ये दिखे ना। ठीक है, चाहे वनडे का कोई भी एग्जाम हो, चाहे छोटा एग्जाम हो, चाहे बड़ा एग्जाम हो, मेंसुरेशन न आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आपको यहां पर पहली चीज। देखिए पहला पॉइंट, बस मोस्ट इंपॉर्टेंट गिने चुने आपको कुछ ही पॉइंट हैं जो आपको जानना है। पहला पॉइंट, यन भुजा वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग, यन भुजा वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योग 180 गुणे यन -2। यन क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या। यन क्या होता है, भुजाओं की संख्या। ठीक है, 180 गुणे यन -2 या यन भुजा वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योग। आइए दूसरा, यन भुजा वाले समबाहुभुज। अब ध्यान रखिए यहां पर, ज्यों ही हम समबाहुभुज कहेंगे यानी जब भुजाएं समान होंगे तो उनका अंतःकोण भी बराबर होगा।
जब भुजाएं समान होगा तो उनका अंतःकोण भी बराबर होगा। ये तो सब जानते हैं, छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटे से पॉइंट है। ठीक है, यन भुजा वाले समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण, अंतःकोण, ठीक है, 180 गुणे n माइनस 2 बटे n। ठीक, जब n से डिवाइड कर देंगे अंतःकोणों को योग में तो हमें निकलेगा आपको प्रत्येक अंतःकोण। ठीक है, प्रत्येक अंतःकोण आपको हमें मिल जाएगा यहां पर। अब आइए तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में आइए आपको जो है, ठीक है, तीसरे पॉइंट में आपको ध्यान रखना है क्या चीज, ठीक है, एक्सटर्नल एंगल, जैसा कि हमने आपको बताया था पीछे कि बहिष्कोण, ठीक है, एक्सटर्नल एंगल बहिष्कोण आपको जो है यन भुजा वाले, यन भुजा वाले, ठीक है, यन भुजा वाले बहुभुज, बहुभुज का बहिष्कोण, बहिष्कोण ये हो जाएगा 360 डिग्री, 360 डिग्री। कोई भी भुजा हो, कोई भी आकृति हो, कोई भी आकृति हो, ठीक है, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, एक्सटर्नल एंगल का जो योग होता है सम ऑफ द एक्सटर्नल एंगल इज 360 डिग्री। ठीक है, चाहे पंचभुज हो, चाहे छठभुज हो, चाहे सप्तभुज हो, चाहे 50 भुजाओं से आकृति घिरी हुई आकृति क्यों न हो, अगर 50 भुजाओं से घिरी हुई आकृति होगी तभी उनके बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होगा। ठीक है, 360 अंश ही होगा। अब आइए अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट, यन भुजा वाले, यन भुजा वाले समबाहुभुज, समबाहुभुज, यन भुजा वाले समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण, प्रत्येक बहिष्कोण, प्रत्येक बहिष्कोण बराबर 360 बटे n। ठीक है, 360 बटे n। इट इज क्लियर, कोई दिक्कत किसी को? चलिए ठीक, अब आगे चलते हैं। जैसा कि हमने पीछे अभी बताया आपको, आपको विकर्णों की संख्या, नंबर ऑफ डायगोनल, ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल विकर्णों की संख्या। तो यहां पर देखिए यन भुजा वाले, यन भुजा वाले बहुभुज, बहुभुज, यन भुजा वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या, के विकर्णों की संख्या, ठीक है, बहुभुज के विकर्णों की संख्या n माइनस 3/2, n माइनस 3/2। ठीक, देखिए बच्चों के मन में बहुत बड़ा भय होता है आपको मेंसुरेशन का, ठीक है, बहुत बड़ा भय होता है। ठीक है, जैसे एसएससी की परीक्षाओं का लोगों को भय रहता है कि एसएससी, ठीक है, बहुत बड़ा एग्जाम है, उसमें न मालूम क्या पूछा जाएगा, और उसके साथ साथ इंग्लिश का जो भय होता है। ठीक है, तो अब पहले से ही आप तो पहले तो हिम्मत हार जाते हैं कि एसएससी बहुत बड़ी परीक्षा है, एसएससी की परीक्षा हम निकाल नहीं पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, सभी एग्जाम की जो परीक्षाएं हैं, चाहे वनडे लेवल आपको जो है, ठीक है, आईएएस की परीक्षा हो, चाहे पीसीएस की परीक्षा होती है, सब तो लड़के ही निकालते हैं, सब तो लड़के ही निकालते हैं। तो उन लड़कों में आप क्यों नहीं, उन लड़कों में आप क्यों नहीं?
भाई भगवान उनको भी आपको जो है, ठीक है, आंख कान नाक दिए हुए, आपको जो है पैर हाथ दिए हुए, आपको भी दिए हुए हैं, तो आप क्यों नहीं निकाल पाते हैं? तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आप मन से हार गए तो समझ लीजिए जिंदगी से हार गए। यदि आप मन से हार गए तो आपने जिंदगी से हार गया, ठीक है। आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर वनडे का छोटा एग्जाम भी, अगर चपरासी का भी एग्जाम हो तो आप नहीं निकाल पाएंगे। यदि चपरासी का भी एग्जाम होगा तो आप कभी भी नहीं निकाल पाएंगे। ये ध्यान रखिए, मन से आपको जो है सुदृढ़ होना चाहिए, फिर दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हमें ये करना है तो करना है, ठीक है। चलिए आइए, ये हमने आपको गिने चुने 5 फार्मूला पढ़ा, ठीक है। अब अगला हम आपको देखते हैं यहां पर पॉइंट 6 नंबर पॉइंट आपको जो है छठवां, सम छठभुज, जिसको कहा जाता है हेक्सागन, एरिया ऑफ हेक्सागन, ठीक है, हेक्सागन। ठीक, सम छठभुज का क्षेत्रफल, सम छठभुज का क्षेत्रफल, ठीक, हो जाएगा। आपको देखिए, आपको छठभुज में 6 संभावित त्रिभुज बनते हैं। देखिए यहां पर छठभुज में 6 संभावित त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। अगर 6 संभावित त्रिभुज है तो ध्यान रखिए 6 संभावित त्रिभुज का, इसमें 6 संभावित त्रिभुज दिखाई दिए, ठीक है, सामने फिगर दिखाई दे रहा है, यानी 6 संभावित त्रिभुज है, ठीक है। 6 संभावित त्रिभुज हैं तो इसकी भुजाएं ए सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी, ठीक है, भुजाएं बराबर होंगी। अगर किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है तो कौन सा त्रिभुज होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होता है? समबाहु त्रिभुज, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान लंबाई की होती हैं, ठीक है। तो यहां पर छठभुज में भी 6 समबाहु त्रिभुज बनता है और 6 समबाहु त्रिभुज का, ठीक है, आपकी भुजाएं समान होती हैं, इसलिए आपको यहां पर क्षेत्रफल निकालने में दिक्कत नहीं है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, √3a² / 4, और इसमें किसका गुणा कर दीजिए? 6 का गुणा कर दीजिए, ठीक है। देखिए कितना आसान है, मेंसुरेशन से आसान कुछ भी नहीं है, ठीक है। मेंसुरेशन से आसान कोई भी टॉपिक नहीं है। मेंसुरेशन नहीं पढ़े आप तो कुछ नहीं पढ़े। अगर क्षेत्रमिति आपने नहीं पढ़ा तो समझ लिए कुछ भी नहीं पढ़ा आपने, ठीक। चलिए आगे आइए, क्वेश्चन आपको जो अगला पॉइंट 7th पॉइंट, लास्ट पॉइंट, ठीक है, अष्टभुज का क्षेत्रफल, अष्टभुज का क्षेत्रफल, अष्टभुज का क्षेत्रफल, ठीक। अष्टभुज का क्षेत्रफल होता है 2a² ब्रैकेट में और √2 + 1, ठीक है, 2a² ब्रैकेट में √2 + 1, ठीक। अब यहां पर हमने आपको छोटे छोटे, ठीक है, पॉइंट हमने देखा, जिसमें बहुभुज के सारे जितने भी आपको बहुभुज का प्रकार हमने देखा, बहुभुज में भी प्रकार के भी हमने प्रकार देखा। उसके बाद बहुभुज में जो गिने चुने निमित्त मात्र के जो फार्मूले इस्तेमाल होते हैं वो सारे फार्मूले हमने डिस्कस कर दिया, ठीक। अब जब अगले पार्ट में हम आएंगे आपके साथ फिर, ठीक है, अगले पार्ट में हम आपको रिकॉर्डेड वीडियो के साथ फिर आएंगे वहां पर, तब हम आपको देखेंगे पॉलीगन के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे प्रश्नों बनते हैं। देखिए आपको फार्मूला जानने से नहीं होगा, फार्मूले का यूज कैसे करेंगे हम आपको जो है, ठीक है, इन सवालों में ये बहुत बड़ी बात है। फार्मूला याद करना तो सब याद कर लिया, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे हम आपको, ठीक है, इस फार्मूले का अपने प्रश्नों में, ठीक है, तब आपको जो है हो, ठीक। चलिए ठीक है, आपको इस वैष्णवी IAS के
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत था। ठीक है, आप सभी लोग इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर। ठीक है, गुड बाय।